हेलो दोस्तों। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगा कि माँ काली आपको शक्ति दें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। का माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या ऐसे मुख्य संकेत हैं जिससे ये पता चलता है माँ काली हमारी परीक्षा लेने लगी हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। माँ काली जो सौम्य और प्रचंड दोनों स्वरूपों को धारण करने वाली हैं, जो माँ को जिस भी स्वरूप में पूजता है, मानता है, माँ वैसे ही उसके साथ आ जाती हैं। भाव की भूखी माँ काली को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ देने वाली हैं। माँ के तो खजानों के भंडार हैं, जो अपने बच्चों के लिए माँ सदा खुले रखती हैं। पर यह खजाना माँ के बच्चों को जब ये प्राप्त होता है जब वो माँ की परीक्षा को पूर्ण कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं वो संकेत। सबसे पहला संकेत है कि माँ काली आपकी परीक्षा ले रही हैं, वो है आपके धैर्य का परीक्षण। यानी माँ आपके धैर्य की परीक्षा लेने लगती हैं। यानी आपको आपके कोई भी सकारात्मक कार्य का परिणाम तुरंत नहीं देती हैं। जैसे आप किसी कामना को पूर्ण करने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई नियमित पूजा आपने की, कोई साधना आपने की और उसमें उस कामना को पूर्ण होने में आपको देरी होने लगती है। आपको ऐसा लगता है आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य सफल नहीं हुआ, शायद मुझसे कोई भूल हो गई माँ की सेवा करने में। आपका धैर्य जो है, धैर्य का बांध टूटने लगता है। परंतु ऐसा नहीं होता। माँ आपके धैर्य की परीक्षा ले रही होती है। यदि आप सकारात्मक सोच व धैर्य रखकर आगे बढ़ते हैं तो वह कार्य सफल होने लगता है, कामना पूर्ण होने लगती हैं। बस आपको धैर्य रखना होता है। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत है कि आपके विश्वास का माँ परीक्षण करने लगती हैं। यानी आपके विश्वास की परीक्षा माँ लेने लगती हैं। माँ ये देखना चाहती हैं कि आपका माँ पर विश्वास अटूट है या नहीं। माँ आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने लगती हैं, लाने लगती हैं, जैसे कि जिससे आपका विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। जैसे कि आप किसी को बहुत मानते हैं, आप किसी पर विश्वास करते हैं, किसी से आपने उम्मीदें लगाई और कहीं ना कहीं वो आपकी उम्मीद को तोड़ने लगते हैं। वो लोग आपकी उम्मीदों को तोड़ने लगते हैं, आपको कष्ट देने लगते हैं, आपको रुलाने लगते हैं। तब आप माँ काली से या अपने इष्ट से यही कहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा जो है कोई कार्य नहीं किया, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपकी पूजा इतनी करता हूँ कि दूसरा कोई इतनी करता नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? मैंने तो आपकी इतनी सेवा की थी पर मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। लोग मेरी अवहेलना करते हैं। मैं किसी का कितना भी अच्छा कर लूँ मेरे साथ बुरा होने लगता है। मैं किसी से उम्मीद बांधता हूँ तो वो भी उम्मीद टूटने लगती है। आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती। ऐसा आपको महसूस होने लगता है। परंतु उस स्थिति में सही मायने में आपका विश्वास माँ पर अटूट होना चाहिए। माँ देख रही होती हैं कि आपका विश्वास डगमगाया तो नहीं, आप कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे। माँ आपका भी कभी कभार ऐसे मन हो जाता है जैसे कि माँ काली हैं या नहीं, भगवान है या नहीं है।
आपका विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना। आपको माँ पर विश्वास होना चाहिए। तो आपको माँ काली गले से लगाकर अपना बना लेती है और आपके ऊपर आँच नहीं आने देती, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि माँ तू ही है, तू ही सब कुछ करने वाली है, और ये जो हो रहा है माँ, ये भी कोई बहुत बड़ी मेरे ऊपर विपदा आने वाली थी जो टल गई। आपको ऐसा सोचना चाहिए। तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी सारे कार्य माँ पूर्ण करने लगती हैं बिना आपके बोले। बस आपके मन में वो बात आती है और वो पूर्ण हो जाती है। वो जब होती है जब आपका विश्वास अटूट होता है। तीसरा जो संकेत है वो ये है कि माँ आपके सत्य की परीक्षा लेती है, यानी आपके ईमान की परीक्षा लेती हैं कि आप जैसे हो, क्या वो असलियत में आप हो या आप जो है कोई दिखावा कर रहे हो। आपकी भक्ति सच्ची है या नहीं, आपका एक ईमान तो नहीं डगमगा गया किसी चीज़ पे। तो आपके सामने मैं इतने सारे मोह माया के जाल आपके सामने बुन देती हैं कि आप उसमें फंस तो नहीं रहे हैं, ये देखने के लिए माँ आपके साथ ऐसा करने लगती हैं। आपको धन देने लगती हैं, आपकी सारी मनोकामना माँ पूर्ण करने लगती हैं। ये देखती हैं कि आप जो है वो आप संभाल पाएंगे या नहीं, आप अहंकारी तो नहीं हो गए, आप में समझ आई या नहीं। आपके समक्ष माँ संभोग जैसे दृश्य आने लगती हैं। आप मोह माया में लिप्त होने लगते हैं। आपका पूजा पाठ भक्ति मार्ग से ध्यान भटकने लगेगा। मन करेगा कि पूजा पाठ छोड़ दूं और जो है मैं अपनी ज़िंदगी जीऊं। और ऐसा भी महसूस होता है कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होने लगता है, जिससे आप अपने जो कार्य आप करने वाले होते हैं उससे आप भटकने लगते हो। अशांति सी मन में आने लगती है, बेचैनी मन में महसूस होती है। परंतु उस समय आप इन विषयों में लिप्त नहीं रहते, झूठ नहीं बोलते, किसी से जो है आपके मन में कोई गलत भावना नहीं आती, किसी के लिए किसी का बुरा नहीं करते। तो माँ आपको परीक्षा में सफल कर देती हैं। माँ आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। माँ से आपको उस समय यही प्रार्थना करनी चाहिए जब आपको ऐसा महसूस हो कि माँ मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं अपने मार्ग से ना भटकूं। तो माँ आपको हर परीक्षा में उत्तीर्ण करने लगेंगी और आपको सफलता दिलाने में आपकी सहायता स्वयं माँ करने लगेंगी। तो ये 3 संकेत हैं जो सबसे मुख्य संकेत हैं जब माँ काली आपकी परीक्षा ले रही होती हैं, और आपको उस परीक्षा में खरा उतरने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को समझाना चाहिए कि मुझे ये गलत है या ये सही है। तो माँ आपको ये संकेत देने लगती हैं, आपके आसपास ऐसे जो है परिस्थितियाँ बना देती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मैं नई वीडियो में आपसे मिलूँगा। जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।